शहर से थोड़ी दूर नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था भैरमपुर। ये गांव अपनी मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और सरल लोगों के लिए जाना जाता था। उन्हीं सरल लोगों में से एक था 12 साल का लड़का आरव। उसकी आंखों में सपनों की चमक और मन में सीखने की ललक हमेशा झलकती थी। आरव बहुत गरीब परिवार से था। उसके पिता मजदूर थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। कभी कभी घर में इतना पैसा भी नहीं होता था कि ठीक से 2 वक्त का खाना मिले। फिर भी आरव के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। उसे पढ़ना इतना पसंद था कि किसी भी पुरानी किताब को उठाकर घंटे घंटे पढ़ता रहता था। स्कूल की किताबें तो उसके पास थीं ही नहीं, लेकिन वह टूटे फूटे पन्नों, पुरानी कॉपियों और कागज़ों से ही पढ़ाई कर लेता था। एक दिन गांव के स्कूल में एक नई अध्यापिका आई, मीरा मैडम। वह बच्चों में प्रतिभा को ढूंढने में माहिर थीं। पहले ही दिन उन्होंने देखा कि आरव नंगे पांव, बिना बैग के, लेकिन आंखों में उत्साह लिए स्कूल में बैठा था। जब उन्होंने सवाल पूछे तो सभी बच्चे चुप थे, लेकिन आरव ने हर सवाल का जवाब दे दिया। मीरा मैडम को हैरानी हुई। तुम इतनी अच्छी तरह से कैसे पढ़ लेते हो? तुम्हारे पास तो किताबें भी नहीं हैं, मैडम ने पूछा। आरव ने मासूमियत से मुस्कुराकर कहा, मैडम, जब मेरे आसपास कोई समझाने वाला नहीं होता तो मैं चीज़ों को देखकर, सोचकर और खुद समझकर सीखने की कोशिश करता हूँ, और स्कूल में जो थोड़ा पढ़ता हूँ वही याद रखता हूँ। मैडम प्रभावित हुईं। उन्होंने मन में ठान लिया कि इस बच्चे की मदद करना ज़रूरी है। स्कूल से घर जाते हुए एक दिन उन्होंने देखा कि आरव सड़क किनारे बैठे छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है। उन्हें यह देखकर बहुत अच्छा लगा। उन बच्चों में कोई किसान का बेटा था, कोई मजदूर की बेटी, कोई दिहाड़ी मजदूर का बच्चा, जिन्हें स्कूल की फीस तो दूर, घर का खर्च भी मुश्किल से चलता था। आरव उन्हें बेहद सरल तरीके से पढ़ाता था। कभी मिट्टी